चलो प्रेम से बोलो। बताओ, सब श्रीलंका से आए हुए रावण के खानदानी जय नहीं बोल पाते हैं। लेंसों का संयोजन है ना, क्या मतलब समझते हो इसे? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से पावर बता दिया था। हाँ, आज कंपनी कम दो लेंस को जोड़ देगी। क्यों करते हैं? पहले पर्पज लिख लो। लिखो पर्पज ऑफ यूजिंग लेंस कॉम्बिनेशन। पर्पज ऑफ यूजिंग लेंस कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेंसों के संयोजन के उद्देश्य, पहला टू मैग्नीफाई इमेज, प्रतिबिंब बड़ा बनाने के लिए। दूसरा, प्रतिबिंब बड़ा बनाने के लिए। दूसरा, टू इंक्रीज द शार्पनेस ऑफ द फाइनल इमेज। टू इंक्रीज द शार्पनेस ऑफ द फाइनल इमेज। ठीक है। दूसरा, तीसरा पॉइंट, हाँ अगला क्या लिखा कि अंतिम प्रतिबिंब की स्पष्टता बढ़ाने के लिए। अंतिम प्रतिबिंब की स्पष्टता बढ़ाने के लिए। तीसरा पॉइंट, टू इरेक्ट द फाइनल इमेज। टू इरेक्ट द फाइनल इमेज, अंतिम प्रतिबिंब को सीधा बनाने के लिए। टू इरेक्ट, ERECT, इरेक्ट द फाइनल इमेज। फोर्थ पॉइंट, टू इंक्रीज द फील्ड ऑफ व्यू। टू इंक्रीज द फील्ड ऑफ व्यू, दृष्टि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। दृष्टि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ये पर्पस होते हैं कि हम लेंसों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ठीक है। आपको इतना तो पता होगा कि लेंस जो होता है रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है ना। लेंस क्या करता है, एक प्रकार के मीडियम होता है। लाइट जब उसमें से ट्रैवल कर जाती है तो क्या हो जाता है, उसका रिफ्रैक्शन हो जाता है। दैट इज वो लाइट अपना पाथ चेंज कर लेती है। अगर लेंस कॉन्वेक्स है तो लाइट को कन्वर्ज कर देगा आफ्टर रिफ्रैक्शन, दैट इज अभिसारित कर देगा, एक ही जगह पे ले आएगा, कन्वर्जिंग हो जाएगा। और अगर लेंस आपका कॉन्केव है तो लाइट को डाइवर्ज कर देगा, दैट इज अपसरित कर देगा, अपसारित फैला देगा लाइट को। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है। तो क्या लिखेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। आप पर्पस सीख चुके हो। हम कोई भी दो लेंस के लिए कर लेंगे, बाकी के लिए हो जाएगा जनरल, है ना। तो दो लेंस बना लो कोई, चिपका के एकदम। ठीक है, हमने दो लेंस बना लिया जिनकी प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन है। ठीक है, ये लेंस 1 है और ये लेंस 2 है। डन। अब मान लो कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट। ये अगर ऑब्जेक्ट है तो भैया आप जानते हो कि ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट पास हुई। रेज ऑफ, ये लाइट रे निकली यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। तो अभी के लिए इमेजिन करो अगर ये वाला लेंस ना होता, अगर ये वाला लेंस, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे जाती, ये जाती ना, मतलब यहाँ पर क्या बन जाता, इमेज बन जाता। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके मार्ग में एक और लेंस रखा हुआ है, तो पहला रिफ्रैक्शन इससे होगा, इसकी वजह से इमेज यहाँ बननी थी, लेकिन बीच में एक और लेंस रख दिए तो ये भी तो रिफ्रैक्शन करेगा या और उसको पास बुला लेगा। मतलब अभी इमेज यहाँ बना रही है और उसको कन्वर्ज कर देगा। नहीं समझे? जैसे ऐसे समझो, एक लेंस लगाया है तो यहाँ पर लाइट को कन्वर्ज किया है, दो लेंस लगा देंगे तो यहाँ कन्वर्ज कर देगा, पावर बढ़ रही ना। ऐसे समझो, जैसे अभी हमने बताया टू इंक्रीज द शार्पनेस ऑफ द फाइनल इमेज। क्या मतलब है इसका? कोई चीज अगर बहुत दूर रखी हुई, बहुत दूर क्या मतलब भर का दूर रखा हुआ, तो उसके कोने आपको शार्प नहीं दिखते हैं। दिखते हैं क्या? लेकिन अगर पास में जाती है तो एकदम धार टू धार दिखाई देती है, मस्त HD में। समझ आ रही कि नहीं बात? कोई चीज तो इमेज अब बनेगी पास। कैसे? ऐसे समझो, ये लेंस लगा दिया ना, तो जब लाइट इस लेंस पे आएगी ना तो इससे भी क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन, और ये और लाइट को क्या कर देगा, बेंड कर देगा। तो और ये क्या बन जाएगा अब, आई डैश। मतलब ये हो गई आपकी फाइनल इमेज, और ये आपकी कौन सी इमेज है, जो फर्स्ट लेंस में बनाई। आपको कौन सी देखेगी, ये वाली फाइनल इमेज, है ना। अब इमेज और पास बननी है, मस्त दिखेगी दिन जम हुआ। बिटिया जी मान लीजिए कि ये C1 है और ये ऑप्टिक सेंटर। ठीक है,
यहीं से सारी डिस्टेंस मेजर करी जाती है। ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी ना, यहाँ से यहाँ तक माइनस यू, और यहाँ से इसको क्या लेंगे, यहाँ तक आई डैश तक बी डैश लेंगे ना। अब देखो लाइट इधर जा रही है ना, तो प्लस लगेंगे माइनस लेंगे, लाइट इधर जा रही है और डिस्टेंस भी इधर ही मेजर करिए तो प्लस हुआ ना, लाइट इधर जा रही है डिस्टेंस इधर मेजर करिए, इसलिए क्या है ये, बोलो बात समझ आ रही। और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या कही जाएगी, इसको v बोलेंगे, कोई दिक्कत। v डैश क्या है हमारी फाइनल इमेज, v डैश क्या है। अब आपको लेंस फॉर्मूला पता है क्या, जब अपवर्तन कहां से हो, लेंस 1 से हो, व्हेन रिफ्रैक्शन अकर्स, व्हेन रिफ्रैक्शन अकर्स थ्रू लेंस 1 या फर्स्ट लेंस। तो आप बताओ सर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/, यही तो होता है। हाँ बोल दो, मजा आ जाए एक बार ध्यान से। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/, ये फर्स्ट लेंस के लिए क्या है, इसलिए यहाँ पर f1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इमेज कहाँ पर बननी है, b पर बननी है, लिख लिया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं दिक्कत है ना। अब एक बात बताइए, रिफ्रैक्शन अकर्स थ्रू लेंस 2, व्हेन रिफ्रैक्शन अकर्स थ्रू लेंस 2, जब अपवर्तन दूसरे लेंस से होता है। तो जब दूसरे लेंस के लिए होता है तो ये जो आई डैश है, क्या ये, मतलब ये जो अभी ये था, ये इसके लिए इमेज का काम करेगा कौन, ये, मतलब अभी पहले लेंस के लिए इमेज था, दूसरे लेंस के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ मेरी बात समझ आ रही कि नहीं। पहले लेंस से रिफ्रैक्शन हुआ तो यहाँ पर इमेज बनी थी, जब दूसरे लेंस से रिफ्रैक्शन कराएंगे तो यही इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। नहीं पकड़ पा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, 1/f, बैलेंस का फॉर्मूला तो वही होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/, यही करते हो ना। अब ध्यान दो, फोकल लेंथ सेकंड वाली की है ना, v मतलब इमेज, इमेज कहाँ बनी है, b डैश बननी है, कहाँ बनी है, बोलो बात सुनाएगी। दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है इसका, v पर है, तो u पर नहीं, क्या बनाएंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो, ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड 1 एंड, जब ऐड करोगे तो क्या होगा, 1/, प्लस 1/, इज इक्वल टू, ये वाला लिखो 1/v माइनस, हाँ ठीक है, 1/v माइनस 1/u प्लस 1/v डैश माइनस 1/v डन। सर वहाँ पे u माइनस करेंगे, कौन सा वाला, कौन सा ये वाला, ये तो हम पहले से ही, जब ये फॉर्मूला हम लगाते हैं तो पहले यूज कर चुके हैं ना इसको। सर वो फर्स्ट वाले में सर u माइनस करेंगे, u, अरे मैं क्या बता रहा हूँ, माइनस का ही तो लिया है ये जब डेरिवेशन किया था हमने तभी तो इसकी वैल्यू u को माइनस लग दिया था ना, तो ये तो फाइनल आया था ना, नहीं समझे, तो अब बाद में रखने की क्या जरूरत है, फिर से u वही फिर से माइनस रखें, नहीं समझे, ठीक। अब इसको ऐड कर दिया तो देखो ये प्लस का 1/v और खत्म हो जाएगा ना, तो इधर बचा 1/f1, 1/ प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v डैश, 1/ प्लस 1/ प्लस की माइनस का है ना, माइनस का 1/u। अब देखो ये 1/v डैश कहो चाहे 1/v कह लो, ये दरअसल क्या दिखा रहा है, 1/v माइनस 1/u क्या दिखाता है, इस वाले लेंस की, या फिर कह सकते हो फोकल लेंथ दिखाएगा ना, इस कॉम्बिनेशन की,
भाई 1 अपॉन इमेज माइनस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट क्या होता है, एफ ही तो होता है, नहीं समझ पाए? तो ये 1 अपॉन एफ ये पावर है ना, एक बार और लिखो थोड़ा सा, 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 इज इक्वल टू 1 अपॉन F। ये F किसके लिए, इस पूरे कॉम्बिनेशन के लिए है, ये F किसके लिए है, नहीं समझ आ रहा है भाई? इस पूरे कॉम्बिनेशन में ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, U पे था, इमेज कहाँ बनी थी, V डैश बनी, नहीं समझ पा रहे हो? F हो गया ये 1 अपॉन एफ पी होता है ना, ये हो जाएगा P1 P2 इज इक्वल टू P, है ना, नहीं समझ में आया? इसी तरह अगर हमारे पास 3 या 4 होंगे, फॉर n लेंसेज, n लेंस होंगे तो टोटल पावर कितनी बन जाएगी, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या बन जाएगी, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड दैट डज एज P एंटर। किसी कोई समस्या? आसान था, ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपको डेरिवेशन करने को आएगा। अगर आप लोग नोट से इसको नोट करना तो एक चीज देख लेना, जैसे मैंने यहाँ पर इसको V मान लिया, इसको V डैश माना है, बुक में इसका नोट्स में इसका उल्टा लिखा हुआ, मैंने इसको V डैश माना, इसलिए ठीक है, बात वही है, डेरिवेशन। डन, अगली हेडिंग लिखो। अब ये आपके आगे बड़े वाले डेरिवेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ही रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, एस समझो। अभी हम लोग स्फेरिकल लेंस पे कर रहे हैं रिफ्रैक्शन, है ना, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती हैं, या तो पूरी की पूरी तरीके से कॉन्वेक्स हो, या तो पूरी की तरीके से क्या हो, कॉनकेव हो, है ना। पहला पढ़ेंगे एट कॉन्वेक्स सरफेसेस, मतलब कि उत्तल सतहों पर, इसका मतलब है गोलीय सतहों से अपवर्तन, गोलीय सतहों से, और इसका मतलब है क्या, उत्तल सतहों पर। वह गोलीय सतह कैसी होगी, उत्तल होगी, दैट इज कॉन्वेक्स होगी। तो जो स्फेरिकल सरफेस होगी कैसी होगी, कॉन्वेक्स। इसका तरीका देख लो कैसे बनेगा इसका डायग्राम, ठीक, और ऐसे ये प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, ये हमारा P कहा जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। इसका 2 केस बनते हैं, एक में ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में होता है और एक में ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रहता है। मतलब इसमें हो सकता है ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो, समझ गए ना, ये P नहीं हो, समझ रहे, ये डेंसर मीडियम है, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट इन रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम मतलब कि विरल माध्यम, यहाँ पर वस्तु विरल माध्यम में रखी होगी और यहाँ पर ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, मतलब कि सघन माध्यम होगी, समझ गए। सेम टू सेम होता है किसके लिए, एट कॉनकेव, कॉनकेव सरफेस अगर लेंगे तो कॉनकेव में भी सेम टू सेम ऐसे बनेगा, उसमें भी। अब यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, बाहर, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, अंदर होगा। ये हमारा पोल है, डन। इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट इन रेयरर मीडियम, ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, डन। यही वाला जो फॉर्म, मतलब
हम जो डेरिवेशन करेंगे, मैं आपको ये वाला बताऊंगा और ये वाला बताऊंगा जब ऑब्जेक्ट किस में होगा, रेयरर मीडियम में होगा, मतलब विरल माध्यम में जब वस्तु रखी होगी। बाकी ये वाला और ये वाला आपको करना है होमवर्क में, दोनों ही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, पास में आ गई ना? पूरा का पूरा डेरिवेशन सेम टू सेम होता है, बस खाली μ1 और μ2 की जगह बदल जाती है। इसमें फॉर्मूला होता है μ2 अपॉन b माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r, वेयर μ1 और μ2 क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 और मीडियम 2, और r क्या है। अब भाई ये स्फेरिकल सरफेस है ना, तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगा, रेडियस होगा। ये भी स्फेरिकल है तो इसका भी कुछ ना कुछ रेडियस होगा, समझ ना, वक्रता त्रिज्या होगी। समझ आ रही सारी बातें? ठीक, अब हम सबसे पहले किसको करेंगे, एट कॉन्वेक्स सरफेस। रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस, केस 1। when object is in rarer medium, जब वस्तु कहाँ होगी, विरल माध्यम में होगी। ठीक है, देखो इसका डायग्राम एकदम ऐसे बनेगा। ठीक है, ये है इसका पॉइंट P, दैट इज पोल। ऑब्जेक्ट चूंकि कहाँ पर है, रेयर मीडियम है, तो ऑब्जेक्ट देखो बाहर बनाया था ना हमने, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बाहर होगा। अब बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। मैं एक बार डायग्राम देख लेता हूँ कैसे बनाए, क्योंकि नोट्स भी आपके पास जाएंगे तो बाद में कंफ्यूज नहीं होना, सारे वर्ड्स वही यूज करने पड़ेंगे ना फिर। OMM, ठीक है। देखो इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज निकलेंगी इस पे टकराएंगे यहाँ पे ना। अब आपको पता है ये डेंसर मीडियम है ना, ये क्या है, डेंसर मीडियम है, और ये रेयरर मीडियम है। होता क्या है, जब ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता है। इसका नॉर्मल पता कर लो इस पॉइंट पे, यहाँ पर नॉर्मल पता कर लेते हैं, नॉर्मल डाल दो। और जो नॉर्मल होता है वो हमेशा C से होकर जाता है बेटा। कहाँ से होकर जाता है, गुड मॉर्निंग। बना दिया, किसी को दिक्कत? ये पॉइंट था, इसको बोल रहे हैं शायद उसमें N बोला गया है, उसमें हाँ N बोल रहे हैं इसको, ये पॉइंट N है। अब देखो ये लाइट जाना कैसे चाहती थी, ऐसे ना, ऐसे जाना चाहती थी ना, लेकिन चूंकि रेयरर से किस में गई है, डेंसर में, तो नॉर्मल की ओर झुकेगी कि नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल की ओर। नॉर्मल ये है ना, मतलब ऐसे चली जाएगी, नहीं समझे? अब ये जहां पर काटी है वहीं पर क्या बन जाएगा, इसका इमेज बन जाएगा। ये वाला पॉइंट हमारा था C और ये वाला पॉइंट हमारा है I। बस में एक बात बता देता, इंसिडेंट रे ये है ना, रिफ्रैक्टेड ये रे ये वाली है। इंसिडेंट रे जो होती है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे क्या बोलते हैं, I, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं, दैट इज R। बस नहीं, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसे हम नाम देंगे अल्फा। इमेज जो एंगल बना रहा है उसे हम बोलेंगे बीटा, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो नॉर्मल बनाए हैं उसके साथ क्या बना देंगे उसको, गामा। अल्फा बीटा, समझ में आ गया सब? ठीक। अब छोटे छोटे कुछ एजम्पशन है, उनको मान के फिर हम डेरिवेशन की तरफ प्रोसीड करेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वगैरह सब आपको पता होगा, कहाँ से क्या लेना है ना। आपको याद होगा हमने आपको पैराएक्सियल कंडीशन समझाई थी ना। अगर साइन होता है तो छोड़ देते हैं, और टैन होता है, मतलब अगर हमें वैल्यूज बहुत छोटी है तो टैन ले लिया जाता है,
और अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन हटा दिया जाता है। ये वाली चीजें याद है कुछ? चलो ठीक है। कुल मिला के जब कोण बहुत छोटे होते हैं तब की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने ट्रायंगल की वो कंडीशन तो पढ़ी होंगी, लाइक एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, अंतःकोण और बाह्यकोण। हम क्या करने वाले हैं, इस पॉइंट N से M तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। क्या ड्रॉ कर रहे हैं? अब चूंकि ये बहुत पास में, तो हम आखिरी में बोलेंगे कि भैया P और M ओवरलैप कर रहे हैं, एक ही। डन। तो अब जरा एक ट्रायंगल पे ध्यान दो। कहाँ से? A। देखो हमारा टारगेट क्या है, टारगेट मत भूलना, हमको निकालना है क्या, I निकालना है, R निकालना है, क्या निकालना है, अल्फा, बीटा और गामा। और आखिरी में हमें कौन से फॉर्मूले तक पहुंचना है? एक जनरल फॉर्मूला देख रहा हूं इसके लिए, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये होगा इस वाले के लिए। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा, बस इनकी ऊपर वाली जगह बदल जाएगी। क्या हो जाएगा? μ1/v माइनस μ2/, अरे हाँ बोल दो, बात समझ आ रही? ऑब्जेक्ट जब रेयरर मीडियम में होगा तो ये फॉर्मूला चलेगा, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होगा तो अपने दिमाग फॉर्मूला पहले याद कर लिया करो डेरिवेशन से पहले, ताकि दिमाग में रहेगी कौन कहाँ पर हमको जाना है। ठीक है, ये दिमाग में हमारे आई आर अल्फा बीटा गामा निकालो। आई कहाँ से निकलेगा? देखो आई यहाँ पर है ना, ये इस वाले ट्रायंगल से रिलेटेड है ना, एनओसी से ना, तो लिखोगे इन ट्रायंगल एनओसी है ना, बाय यूजिंग या फिर ऐसे लिखो इन ट्रायंगल एनओसी आई इज एक्सटीरियर एंगल, है कि नहीं? त्रिभुज एनओसी में आई बाह्य कोण है, और हमें पता है कि जो बाह्य कोण होता है वो अंतः दूरस्थ कोणों के योगफल के बराबर होता है। दैट इज आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा गामा, है ना, अल्फा प्लस। कोई समस्या? बचा के रखो इसको। दूसरा, हमें आर भी चाहिए। आर यहाँ पर है ना, ये आर इस वाले ट्रायंगल में है ना, इसी में है ना, तो ट्रायंगल कौन सा? सी एन आई या एन आई सी है ना, इन ट्रायंगल एन आई सी। एंगल आर इंटीरियर एंगल है ना, क्या है? या फिर गामा के लिए कह लो, गामा एक्सटीरियर एंगल है ना, गामा इज, और गामा अगर एक्सटीरियर एंगल है तो बेटा नींद आ रही थी, इसको दीवार में ला दो जरा। गामा इज इक्वल, बेटा गामा आर प्लस बीटा के सम के बराबर होगा। आर प्लस, हमारा टारगेट क्या है, पहले आई निकालना फिर आर निकालना ना, तो यहाँ से जब आर निकालोगे बेटा तो आर बराबर क्या होती है, बीटा इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, गामा माइनस, सभी को समझा गया? अब हमारे पास आई है और हमारे पास, अब साइन आई वो स्नेल लगाएंगे अभी थोड़ी देर बाद, है ना, लेकिन उससे पहले कुछ पेचीदा चीजें जो हमें पता करनी है। चूंकि ये सारी की सारी क्या है, पैराक्सियल कंडीशन को फॉलो करेंगे ना, ऑल द रेज आर पैराक्सियल। सिंस क्या, सपोज कर लो, ऑल रेज आर पैराक्सियल है ना, बहुत छोटे एंगल बना रही, ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है। तो यहां से देखो हमें अल्फा चाहिए, क्या चाहिए बच्चों? अल्फा कैसे निकालोगे? अल्फा अब डायरेक्ट तो आ नहीं जाएगा, हमने बताया था ये अल्फा बहुत छोटा है तो इसको किसके बराबर मान लेना, tan अल्फा के, किसके बराबर मान लेना, अल्फा नहीं क्या है ये, समझ पाए? tan का फॉर्मूला होता है बेटा लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अल्फा यहाँ पर है, tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन, समझे, परपेंडिकुलर कितना है, mn अपॉन बेस कितना है, OM बेटा, OM इज ये वाला ट्रायंगल है ना, n, अरे बेटा OMN ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल लिया जाता है ना, तभी तो पाइथागोरस फॉलो करेगा। अब एज्यूम कर लो बेटा कि हमने P और M को बहुत पास बनाया था, तो चूंकि एक ही है, डिस्टेंस क्या है कैलकुलेट करेंगे, तो हम क्या देंगे भैया, ये है mn अपॉन OP, क्या है ये, mn अपॉन OP, समझ गए ना। सिमिलरली बीटा नहीं क्या बना देंगे, tan बीटा, क्या बना देंगे, बहुत छोटा पैराक्सियल हमने लिख दिया, तो ये हो जाएगा tan बीटा। tan बीटा किसके बराबर होगा, tan बीटा कहाँ, यहाँ पर बीटा है ना,
यहां पर भी लंब कितना है, mn, mn अपॉन mi या im, जो भी कह लो। अब एक बात बताओ, m से डिस्टेंस थोड़ी पता करते हैं हम, तो p से नापते हैं ना, तो pi मान लेंगे, मतलब mi नहीं, क्या है ये, pi, मतलब m की जगह तुम्हें p लगाना है। क्या लगाना है बेटा, देखो एक सिमिलर बनाता हूं मैं, जैसे OM है तो यहाँ पर im लिख लो, चलेगा, याद रखने का तरीका। तो पर हो जाएगा बेटा mn अपॉन IP, im को क्या बना देंगे, OP IP, है ना। अरे अच्छा, फिर आएगा गामा, क्या आएगा, गामा भी बहुत छोटा है ना, तो क्या बना लेंगे इसको, tan गामा। फिर यहाँ पर गामा दिख रहा है ना इस वाले ट्रायंगल में, है कि नहीं, इसके लिए परपेंडिकुलर कितना है, mn अपॉन cm, क्या होगा, नहीं समझे, फिर तुम जानते हो, अरे अरे हम एडवांस मार दिए बेटा थोड़ा, हमें जानते हैं mn तो mn ही है, लेकिन cm क्या बन जाएंगे, cm बन जाएंगे cp, mp नहीं बनेंगे बेटा, cm cp बनेंगे, क्या बन जाएंगे, op ip, समझे भैया। और कुछ बना ले क्या, इसमें डिस्टेंस भी लिख डालें क्या डिस्टेंस भी चाहो तो लिख लो, पहले ही एजम्पशन करके लिख लेना, तो बाद में भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। एक ही बार में कर ले सारा, क्यों बार बार में गंदा करना पड़ेगा ना, एक ही बार में कर लो, है ना। जैसे हम जानते हैं OP कितना है बेटा, डायग्राम बनाने के बाद ये लिखना, ठीक है, ठीक है। OP ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, दैट इज माइनस u, फिर उसके बाद में क्या है, PC क्या है, r है ना, PC क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और PI क्या होगा, B होगा, इमेज डिस्टेंस, और वही पॉजिटिव होगा, क्योंकि, समझो बेटा, नहीं समझा रहा, इधर वाला मिटा दूं वाला, अब बड़ा ध्यान समझो जरा ये mn है ना, OP को क्या ले सकता हूँ, माइनस का u, माइनस का, समझ पा रहे हो, ये मैं सब यहीं पर इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि बाद में आने वाले स्टेप बच जाए हमारे, है ना, लंबा नहीं होगा। IP क्या है बेटा, IP V है, तो mn अपॉन, और ये क्या हो जाएंगे, mn अपॉन, डन, है ना। अब लगाओ स्नेल का नियम, बाय स्नेल्स लॉ, हमने कहा था ना अल्फा बीटा गामा आई वाई सब निकालो आई आर, तो देखो आई हमारे पास है, आर है हमारे पास, अल्फा बीटा गामा सब आ गया ना हमारे पास, तो इसलिए अब हम क्या लगाएंगे बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई बाई साइन आर ना, साइन आई बाई इज इक्वल टू 1 म्यू 2, यही तो बताता है, और हमने तुम्हें बताया था 1 म्यू 2 को क्या ले सकते हो, म्यू 2 बाई, कैंची गुणा मार दे, तो म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, घर जाना बेटा। अभी हमने बताया था तुम्हें पैरा एक्सियल है, तो अगर साइन होगा तो हटा देना उसको, है ना क्या कर देंगे, यही लिख लो, क्या, साइन आई को हम किसके बराबर बना देंगे, आई के बराबर, है ना, और साइन आर को किसके बराबर लिख देंगे, आर के, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा बेटा म्यू 1 आई इज इक्वल टू म्यू 2, आया, म्यू 1 आई की वैल्यू कहाँ है, अल्फा प्लस, समझ पा रहे हो, इज इक्वल टू म्यू 2, आर की वैल्यू कितनी है, गामा माइनस बीटा, आ रहा है तुम लोगों को, डन। अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज कहाँ है हमारे पास, यहाँ है ना रख दे वहां पे,
μ1 को अभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, थोड़ी देर बाद छोड़ेंगे एकदम से। mn अपॉन माइनस यू क्या बोलेंगे, प्लस गामा की वैल्यू mn अपॉन आर माइनस बीटा की वैल्यू सभी को आगे समझ में। बेटा जी एक बात बताइए, यहाँ भी mn है ना, पूरे ब्रैकेट में से mn कॉमन ले लिया, यहाँ भी mn है ना, पूरे ब्रैकेट में से mn कॉमन ले लिया, तो mn से mn लिखूं क्या, समझ गए, समझ गए ना, काट दे, चलो काट दिया ये, ठीक है। तो अभी इस μ1 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, माइनस का μ1 अपॉन यू हो जाएगा ना, प्लस का μ1 अपॉन इज इक्वल टू μ2 बॉन माइनस का μ2 अपॉन बी वाला इधर ले आओ, ये वाला उधर ले जाओ, आर वाला, नहीं समझे। हाँ बेटा ये प्लस का आएगा ना, μ2 बाई बी, अरे माइनस का है बेटा, इधर आएगा दौड़ के, ये है इसके इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, ये पहले था माइनस का μ1 अपॉन यू है μ2 बाई आर, प्लस का है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का μ1 अपॉन, बेटिया देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है ना, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे जब आर तो क्या बन जाएगा ऊपर μ2 माइनस, क्या थोड़ी देर पहले यही लिखा था हमने, हाँ तो ये हमारा फॉर्मूला, समझ गए। न्यूमेरिकल वैसे आता नहीं है इसमें, किस्मत खराब रही तो भले आ जाए। ज्यादातर पूछा जाता है डेरिवेशन इसका, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या हाँ यही रिलेशन बिटवीन यू वी एंड आर। अगर एफ पूछ लेगा तो आर को 2f लिख सकते हो ना, ये अगर एफ बोलेगा यू वी एफ और स्फेरिकल सरफेस के लिए 2f लगा दें यहाँ पे, खत्म कहानी। हाँ भैया कुछ नया हो तो पूछ लो। अब देखो यहीं पर अगर हमने क्या था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम, अगर यहीं पर ऑब्जेक्ट किसमें होती, डेंसर मीडियम में, तो बस ये और ये बदल जाता है, ये यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, ये यहाँ हो जाता है, यहाँ, बस और कोई चीज नहीं। समझ पाओगे, ये करके लाना, ये होमवर्क है तुम्हारा, डन। और नियम सारे यही वाला लगा देना है कि नॉर्मल से दूर हटेगी, ऐसे से जाएगी। देखो इधर थोड़ा सा झलक देखी, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा मान लेते हैं, तो लाइट जाना इधर चाहती थी, है ना, लेकिन ये कहाँ, ये डेंसर से रेयरर, तो नॉर्मल से अवे जाएगी, तो बस यहाँ इसकी जगह बदल दो, काम खत्म कर लो, बस बस बस, समझ गया ना। और ये जो तुम्हारे ये है क्या बोलते हो, छोड़ो कर लोगे तुम लोग, डन। तो ये हमने करवा दिया कॉन्वेक्स के लिए। क्या कॉनकेव के लिए तुम लोग कर सकते हो, वो भी ऐसे ही लगेगा डिट्टो, रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। बताऊं क्या, कर लोगे? चलो एक ही होमवर्क देता हूँ, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, 3 हो जाएंगे फिर तुम्हारे। आगे बढ़ूं क्या, कितना बाकी तुम लोग का, हो गया? आपने नोट कर लिया आयुष? जल्दी करो, फिर एडिट करना पड़ता है, काटना पड़ता है, बीच में जो सन्नाटा हो जाता है, बहुत टाइम लगता है। एक वीडियो 1.5 घंटा ले जाती है एडिट करने में। हाँ अरे एडिट तो हो जाता है 5 मिनट में, बस सेव होने में टाइम लगाता है, बहुत धीरे 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 सेव होता है। VN और जब बीच में ऐसे साइलेंट वगैरह नहीं होता है, तब डायरेक्ट
सीधे कुछ नहीं काटते, सीधे म्यूजिक लगाते हैं, अपलोड, खत्म। म्यूजिक के साथ पढ़ाते हैं। अब है व्हेन, सॉरी, जैसे रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस के लिए था उसी तरह से क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव सरफेस, है ना। और फिर वही बात, कौन सी वाली बात, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम। तुम लोग बस इस चीज को याद रखना, ऑब्जेक्ट के साथ बना एंगल अल्फा, इमेज के साथ बना एंगल बीटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फिर सेंटर के साथ एंगल बना गामा, आई और तो जानते ही हो, है ना। अगर इन केस तुम नहीं भी जानते हो, मतलब आगे पीछे कर दिया कोई दिक्कत नहीं। अगर तुमने आई अल्फा बीटा अलग अलग मान लिया, तुम्हारी आई की वैल्यू अलग अलग आएगी, आई की वैल्यू अलग आएगी, फिर उसके साथ फाइनल आंसर तुम्हारा यही मिलेगा, ठीक है। लेकिन ज्यादा साइंटिस्ट मत बनना, अभी एग्जाम पास में किला बदल के देखें एक बार, है ना। एक बार हमने ट्राई किया था, पता नहीं कौन सी एग्जाम में बैठे थे। हाँ, अरे हम बहुत काबिल आदमी हैं। निकला नया मेथड ट्राई करते हैं, नहीं और क्या, अरे रिजल्ट भाई नहीं चेक किए थे, ग्रेजुएशन में थे शायद तब। मिड सेम जो होते हैं, मिड सेमेस्टर, जैसे तुम्हारे यूनिट टेस्ट होते हैं वैसे यूनिवर्सिटीज में मिड सेम होते हैं, सेशनल कहते हैं जिन्हें, सेशनल नहीं इंटरनल। तो उसमें सर ने एक मेथड से सवाल बताया था और मेरे पास बुक थी, मैं उसमें से भी सवाल करता रहता था। तो मेरे दिन जैसे आप दो मेथड पढ़ लो तो तीसरा ऑटोमेटिक आपके दिमाग में हल्का हल्का ब्लिंक करने लगा, ऐसे करे तो कैसे होगा। तो हम डायरेक्ट एग्जाम में कर रहे थे वो, और पहली बार मतलब वही करते करते था, ऐसे तो कर सकते थे इसको, लाइन खींचा, मतलब एक कर दिया मैंने और उसी को दोबारा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। बेटा डिस्कवरीज ऐसे ही होती हैं। प्लैंक नामक साइंटिस्ट ने जो एच की डिस्कवरी करी थी ना, प्लैंक कौन जिसको एच कहते हो, वो भी बीएससी में था तब जाके डिस्कवर किया था। कहाँ चीटी बताओ, यहाँ हम साइंस की डिस्कवरी बता रहे हैं, कहीं नहीं चीटी मर जाएगी, इसीलिए भारत पीछे है बेटा। ठीक है, ग्रेजुएशन में आओगे बिना लाइट ऑप्टिक्स पढ़ोगे बिना प्लैंक के काम ही नहीं चलेगा, क्वांटम फिजिक्स पढ़ोगे बिना प्लैंक के काम ही नहीं चलेगा। प्लैंक छोड़ो भैया, हार गया मैं तो। देखो भैया ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट से खत्म बिटिया, देखो ये है ना यहाँ पर, चुप रहे बहुत जोर का मारूंगा। ये क्या है, इसका सेंटर इधर ही कहीं होगा ना, नॉर्मल डाल ले पता चल जाएगा। मान लिया हमने नॉर्मल डाला ऐसे करके, इमेज कहाँ बनेगी, पीछे बनेगी, आर इधर मानना पड़ेगा। चलो यहाँ पर मान लेते हैं ऐसा नॉर्मल डाल, डिंग डिंग डिंग। ये नॉर्मल था, क्या था ये, इसी पॉइंट से ऊपर जा रहा है। एक बात बताओ, ये लाइट जा रही है किसमें, सीधे जानी थी ना, सीधे जानी चाहिए ना, रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल कि टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल है, किधर जाएगी बेटा। जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, नॉर्मल की, तो नॉर्मल उधर जा रहा है ना, जाना इधर था, वो भी कह गए हमको भी लिए चलो साथ में। हाँ बोल दो एक बार। अब तुम सोच रहे हो भैया उधर जाएगी तो फोटो तो बनेगी नहीं, फोटो तो चलो बना लो, ए डिंग 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 डिंग, ऐसी फोटो जो डॉट 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 मिनाले पर बने, क्या बोलते हैं, वर्चुअल आभासी, है ना। ये बन गई आई, ये माना था हमने आर, आगे बात समझे। हाँ बोल दो।
और n से प्रिंसिपल एक्सिस पर एक डालेंगे क्या, नॉर्मल, इसको बोलेंगे P फॉर पप्पू, सॉरी M, और इसको बोलेंगे क्या, पोल। समझ गए ना, लगभग वैसी कंडीशन सारी आ गई कि नहीं आ गई। अभी नापेंगे n से, आखिर में कह देंगे P के बराबर है, हाँ बोल दो एक बार। एंगल नाप लो इसके सारे। ये एंगल ऑब्जेक्ट के साथ क्या बनाएगा, अल्फा, इमेज के साथ क्या बनाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ। समझ गए ना। एक बात दो बेटा, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल ना, देखो ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे, इसके साथ एंगल कितना बनेगा, आई, कितना बनेगा, तुम समझ पा रहे हो। यहाँ पर दिमाग थोड़ा एक्स्ट्रा वाला लगेगा, नहीं आया। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल है ना, नहीं समझे। अब देखो ये और ये एक्स बना रहा है ना, मतलब ये लाइन और ये लाइन एक्स बना रहा है ना, तो मतलब ये वाला भी एंगल क्या बनेगा, आर बनेगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल कल बताए थे बेटा, जेड एन एक्स, आ रहा, ठीक है। फिर वही पुराना काम, जैसे इन ट्रायंगल एनओसी, यहाँ पर भी लिख लो, क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल, अरे आर क्यों लिखा भैया हमने, हाँ, तो हमारा टारगेट क्या है पहले, हाँ, और ये डेंसर मीडियम है भैया, क्या है ये, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, अरे पहले नहीं लिखा था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर कितना है, ये है μ2 है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और बाहर कितना है μ1। डन। एजम्पशन जैसे वहां है वैसे यहाँ पर भी लिख लो। ओपी क्या है बेटा, ओपी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज माइनस का यू है ना, आईपी क्या है, इमेज डिस्टेंस दैट इज माइनस का वी, इधर ही बनाना, और सीपी इधर ही ले लेना। हाँ बोलो, मजा आ जाए। तुमको नींद आ रही है बेटा, आज दवाई लेके जाना, उस दिन बोला था मैंने ले लो दवाई, हाँ आज तुम दवाई लेके जाओ मेरे से। इन ट्रायंगल, उधर की इधर, इन ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल एन ओ सी, आई पता करना, आई इसी में तो है ना, इसी में तो है ना, देखो आई, इन ट्रायंगल एन ओ सी क्या, बीटा एक्सटीरियर एंगल है ना, बीटा इज बीटा एक्सटीरियर एंगल है ना, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस, हाँ का बना दिए, बीटा नहीं बेटा, NOC में गामा है, NOC में गामा एक्सटीरियर एंगल है ना, नहीं समझ पा रहे हो। अरे यू देखो ट्रायंगल, ये यू देखो, देखा, अल्फा आई और गामा, तो हम क्या लिखेंगे सर, गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस, हमें क्या चाहिए, आई इज इक्वल टू गामा माइनस, चमका भैया। दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल जैसे NOC के लिए क्या, उसी तरह से NO, अब देखो आई किस में, आई यहाँ पर है ना, सॉरी आर यहाँ पर है ना, इस वाले ट्रायंगल में ना, हाँ बोल दे बेटा, मजा आ जाए। इन ट्रायंगल NIC, कौन सा एंगल, फिर यहाँ पर गामा है ना, गामा इज क्या होगा, अरे दादा, गामा इज एक्सटीरियर एंगल। ये बोरिंग तो नहीं लग रहा है, आज बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं ना, तो भैया यहाँ से गामा किसके बराबर हो जाएगा, R प्लस बीटा के ना, बहुत आराम से बताना बेटा जी, तुम लोग पीठ पीछे मुस्कुराते हो है? आर तो तुमको बाहर है, लेकिन देखो यहाँ पर ये और ये कट रहा है ना, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कट रही है ना, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाएगा, दैट्स वाई ये वाला इसी वाले ट्रायंगल में आ जाएगा, इसलिए लिखा है। और यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यों हंस रहा है बेटा, तुम चाहते थे मैं गिर जाऊं फंस के, गामा माइनस बीटा, आगे बात समझ में, डन। हमारे पास बेटा आई है, हमारे पास आर है, अभी हमारे पास बाकी क्या, अल्फा बीटा, फिर यही वाली लाइन लिखो, सपोज ऑल रेज आर
paraxial है, all rays are paraxial। पैराएक्सियल तुम जानते हो सर, अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, tan अल्फा, और tan अल्फा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, mn, क्या लिखोगे, mn अपॉन बेस कितना है, ओपी, कितना मानोगे, हाँ बोल दो बेटा, mn भाई, पी से तो डिस्टेंस में, अरे ओपी अब पहले लिख दिया बेटा, ओ एम है ना, कहाँ था, अरे सम टू सम जैसे इधर लिखा वैसे इधर ही लिखना है। m और p पास पास में है ना, OP है ना, और ये हो जाएगा mn अपॉन OP कितना है बेटा, समझ गए ना, बीटा, बीटा नहीं, क्या है, tan बीटा, क्या है, tan बीटा है mn अपॉन, बेटा यहाँ पर है ना बेटा, ये वाला ट्रायंगल लियो ढंग से लिया, mn अपॉन im, आपको पता है m और p पास पास में है ना, mn अपॉन IP, सॉरी IP कुछ होता है शायद, IP एड्रेस लो पता हो गया, IM रोड, IM रोड है ये। IP बेटा कितने, माइनस का v कितना है, किसी को नींद आ रहा है तो सो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। गामा, गामा नहीं tan गामा है, गामा कहाँ बेटा, यहाँ पर है ना, देखो ये वाला गामा देख रहा, यो ट्रायंगल, क्या लिखोगे, mn अपॉन CM चीफ मिनिस्टर बटे अमन CP OP IP CP OP IP CP अमन बटे, अरे भगवान कितना गंदा हो गया, इसको मिटा दूं क्या, ए भैया नहीं मिटाएंगे, यही हो गया खत्म, नहीं बेटा यहाँ से मिटाना पड़ेगा ना, आई और आर की वैल्यू बदल गई ना, फॉर्मूला लेकिन वही आएगा, है ना। इतना करने के बाद वैसे मैं काम जबरदस्त किया हूँ, है ना, निकलो बेटा, बेटा इतना करने के बाद हमने लगा दिया स्नेल का नियम, स्नेल बोले तो घोंगे का नियम, क्या बोलता है, साइन आई बटे साइन आर म्यू टू बाई म्यू वन होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दिया हमने बताया कि साइन आई को आई मानेंगे और साइन आर को आर, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है। अब यहाँ से आई और आर की अलग अलग वैल्यू डालो, वहां से म्यू वन है ना, आई वन की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू गामा माइनस अल-फलाह यूनिवर्सिटी को सस्पेंड कर दिया गया, जानते हो, अरे जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ था उसमें जो 3 मुल्ले लोग पकड़े गए थे वहां के, अल-फलाह के, उसको बंद कर दिया गया। आर की वैल्यू कितनी बेटा, गामा माइनस बीटा, हाँ गामा माइनस बीटा। अब इन सभी की वैल्यू डालो, गामा की वैल्यू अल्फा की वैल्यू mn अपॉन माइनस का, देखो ये माइनस माइनस प्लस कर देंगे लेकिन अभी नहीं, गामा की वैल्यू माइनस mn अपॉन बीटा बोले तो माइनस का भी, समझ गए। फिर वही पुरानी कहानी, देखो mn यहाँ कॉमन ले लिया, mn यहाँ कॉमन ले लिया, काट खाओ, कट गया कॉमन लेके, अब अंदर मल्टीप्लाई करा दो क्या हो जाएगा, म्यू वन अपॉन माइनस का म्यू वन अपॉन आर, माइनस माइनस म्यू वन अपॉन, अरे माइनस माइनस प्लस नहीं कर दिए हैं, माइनस म्यू टू अपॉन आर, माइनस माइनस प्लस म्यू टू अपॉन, इसको इधर लाओ, आर वाला उधर भेज दो, तो देखो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, इसको इधर लियो, म्यू वन अपॉन, हाँ बोल दो बेटा, म्यू वन अपॉन म्यू टू अपॉन, ये उधर जाएगा ये वाला म्यू वन अपॉन माइनस का म्यू टू अपॉन आर, बदल गयो,
इसको कॉमन क्या एलसीएम ले लो, μ1/u माइनस का μ2/v इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r। बस हो गया है। डन। नींद आ रही है ना तुम्हें? नहीं आ रही? देखो और पढ़ाते हैं फिर अभी। अरे पकड़ो यार तुम लोग, क्यों? इसको सही भी कर सकते हो बेटा, जैसे कहाँ गया वो वाला फॉर्मूला आया था ना, रुक जाओ चुप 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 चुप, हमने फॉर्मूले में which topic is more important बेटा जी? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ बेटा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो और यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो ये आपस में जगह बदल लेंगे ना, क्योंकि हमने तुम्हें फॉर्मूले में बताया था μ2/v आएगा ना प्लस, अब यहाँ पर माइनस में हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको मिटा दूँ क्या? नहीं 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 नहीं, या तो इसको इधर लाओ, अरे नहीं नहीं नहीं, ये वाला पूरा इधर ले आओ, देखो ये प्लस का है, चलो छोड़ो, माइनस कॉमन लो, इसमें से माइनस कॉमन लिया, ले लिया माइनस कॉमन, तो माइनस वाला प्लस बन गया, μ2/v क्या हो जाएगा, माइनस का μ1 अपॉन, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन, आया समझ में? अरे बेटा खाली ये और ये आपस में जगह बदल लेंगे, मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, और जो माइनस कॉमन लिया था इधर वाला कट गया उधर वाला कट गया, समझ गए ना भैया? ठीक है। तो सर पहले जो किया था गलत था? नहीं गलत नहीं था, सही वो भी था, बस हमने उसको उसी फॉर्मेट में ला दिया जिस वाले में इसमें किया था, वही फॉर्मेट इसमें कर दिया हमने ताकि देखने में सिमिलर लगे। आगे बात समझे? तो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, अगर ऑब्जेक्ट किस में रखा है, रेयर मीडियम में रखा है, और रिफ्रैक्शन हो रहा है किसमें, एक सरफेस से, सॉरी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, दैट इज μ1 से μ2 में, तो फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, μ2/v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। आगे बात समझ में? ठीक है, डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा लिख के भी आता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, जो कि इस चैप्टर की आन बान शान है। ठीक है, खत्म? ठीक है, चलिए बहुत बहुत बधाई आपको, थैंक यू सो मच।